जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा वकील के प्रोफेशन के बारे में। समाज में वकील का क्या योगदान होता है। वैसे तो समाज में योगदान के रूप में वो मजदूर जो समाज में मजदूरी करता है, बोझा ढोता है, किसी की चिनाई करता है या कोई भी काम करता है, वो सभी समाज और राष्ट्र निर्माण में अपना अपना योगदान देते हैं। लेकिन इन सबसे ज्यादा योगदान एक वकील का होता है। एक समाज और एक राष्ट्र के अच्छे निर्माण के लिए एक वकील भी बहुत जिम्मेदाराना व्यक्ति होता है और उसका समाज और राष्ट्र निर्माण में बहुत ही बड़ा योगदान होता है। क्योंकि जब जब किसी समाज में या किसी देश में बदलाव की जरूरत होती है तो उसकी सबसे पहली और सबसे ऊंची आवाज एक वकील ही उठाता है। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा भीमराव अंबेडकर और भी अन्य कई बड़े राजनेता, ये सभी वकील थे। और समाज, देश, राष्ट्र निर्माण के लिए इन सभी का क्या योगदान है, ये बात तो सभी जानते हैं। और आज भी जब किसी का हक मारा जाता है, किसी के साथ अन्याय होता है और उसे कहीं कोई सहारा नहीं मिलता, उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती, तब भी ऐसे पीड़ित लोगों के लिए वकील के दरवाजे हमेशा खुले होते हैं। ऐसे लोगों पे उन पीड़ित लोगों का एक वकील ही सहारा बनता है, उनके लिए लड़ता है, अपनी जान हथेली पे रखकर उनको न्याय दिलवाता है, उनको उनका हक दिलवाता है। और इन सब के बावजूद भी समाज में बहुत ही बड़ा वर्ग ऐसा है जो वकीलों के बारे में अपनी बहुत ही हल्की सोच रखता है, बहुत ही छोटी सोच रखता है। लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है, लोग ऐसा क्यों समझते हैं? आज के इस वीडियो के माध्यम से एक वकील के प्रोफेशन और उसके कैरियर के बारे में इन्हीं कुछ बातों के द्वारा प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा और उन लोगों की सोच को भी सही करने की कोशिश करूंगा जो वकीलों के बारे में इस तरीके से घटिया और हल्की सोच रखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वकालत के पेशे के बारे में। आज के समय में कई तरह के पेशे हैं। कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई साइंटिस्ट या जो भी, उन्हीं सब की तरह वकालत भी एक प्रोफेशन होता है जिसे चुनने वाला व्यक्ति समाज में संघर्ष का सामना जरूर करता है। अब वो संघर्ष क्या है, मैं बताता हूँ आपको। आज के समय में किसी भी संस्थान में काम करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसे उस संस्थान के द्वारा बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं। उसे घर दिया जाता है, चलाने के लिए गाड़ी दी जाती है, इसके अलावा अन्य कई तरीके के अलाउंस दिए जाते हैं। और अगर कोई लेबर क्लास भी है तो भी उसको मेडिकल सुविधा देने के लिए ईएसआई का कार्ड बना के दे दिया जाता है कि अगर उसको किसी तरीके की, उसके परिवार में कोई भी व्यक्ति अगर पीड़ित है तो वो उसका इलाज मैं उस कार्ड के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट सरकारी अस्पताल में करवा सकता है। लेकिन अगर वकालत के पेशे में वकील की सुविधाओं के बारे में बात की जाए तो उनको इस तरीके की कोई भी सुविधा किसी भी तरीके से नहीं दी जाती, चाहे वो मेडिकल की बात हो या किसी भी तरीके का कोई भी सहायता राशि या कोई भी अलाउंस वकील या उसके परिवार वालों को नहीं दिया जाता। उसके बावजूद भी जो वकील होता है वो बिना किसी सुविधाओं के अपने ही प्रोफेशन में इतना व्यस्त, इतना मस्त रहता है, लोगों को न्याय दिलवाने में, उनका हक दिलवाने में, जिसका अंदाजा लगा पाना बहुत ही मुश्किल है। इसके अलावा किसी भी प्रोफेशन में किसी संस्थान के साथ जुड़कर काम करने वाले व्यक्ति का फंड या किसी तरीके का पीएफ उनके अकाउंट में जमा होता रहता है, जो कि एक समय अवधि के बाद उनको मिलता है, या वो अपने बच्चों की या जीवन में कभी किसी जरूरत को पड़ने पर उस फंड का इस्तेमाल करके अपने काम को साध लेते हैं, अपने काम को बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पर भी वकील के लिए किसी भी तरीके का कोई फंड नहीं होता। आज अगर जिला न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाला कोई वकील अगर कुछ समय के लिए बीमार हो जाता है तो उसकी आमदनी पूरी तरीके से ठप हो जाती है। इसके अलावा उसको किसी भी तरीके की कोई भी सहायता सरकार की तरफ से प्राप्त नहीं होती। इसी कड़ी में एक मजे की बात और बताता हूँ कि बैंक वाले वकीलों को लोन भी नहीं देते, लेकिन उनका खुद का पैसा अगर कहीं फंस जाता है तो वो वकीलों की शरण में आते हैं और वकीलों के थ्रू ही अपने पैसों को रिकवर कर पाते हैं। इसके अलावा कई लोगों का ये समझना और सोचना होता है कि भाई वकील तो बहुत मोटी फीस ले रहा है, भाई वकील तो हमें बहुत काट रहा है। तो मैं उन लोगों की बुद्धि को खोलने के लिए एक बात बताना चाहता हूँ कि किसी भी मामले की शुरुआत जिला न्यायालय से होती है और जिला न्यायालय में बैठने वाला एक मध्यम वर्ग का वकील अगर एक केस को लड़ने के लिए 50,000 रुपए फीस चार्ज करता है तो मैं आपको बताता हूँ कि वो डेली की एवरेज उसको क्या पड़ती है। लेकिन उसके साथ ही और उससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि आज के समय में अगर कोई व्यक्ति किसी भी संस्थान में काम कर रहा है तो कम से कम मरे से मरा वो डेली का 500 रुपए तो कमा ही रहा है। मतलब वो एक दिन के 8 घंटे अगर किसी को दे रहा है तो उसके बदले में वो कम से कम 500 रुपए कमा रहा है। और यहाँ पर मैं कम से कम की बात कर रहा हूँ और आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं ये इससे कहीं ज्यादा कमाते होंगे, मैं जानता हूँ। लेकिन यहाँ एक कंपैरिजन है तो इसलिए मैं कम से कम फिगर लेके चल रहा हूँ कि महीने में अगर वो 15,000 कमाता है तो वो पर डे 500 की एवरेज से चल रहा है। लेकिन एक वकील जो दूसरों को न्याय दिलवा रहा है, उनके लिए लड़ रहा है, उनकी सिरदर्दी अपने सर पे लेके, अपनी जान हथेली पे लेके उनके केस ट्रायल को कोर्ट में 3 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल तक लड़ रहा है, तो उसको वो केस कितने का पड़ता है मैं बताता हूँ। मान लेते हैं मीडियम रेंज, मान लेते हैं कि एक केस 5 साल एक वकील लड़ रहा है। किसी को न्याय दिलवाने में हमारी न्याय व्यवस्था इतना समय तो लेती ही है और उस केस को
लड़ने के लिए वो वकील अपने क्लाइंट से पूरे ट्रायल के 50,000 फीस चार्ज करता है और वो 50,000 फीस 5 साल केस चला। 50,000 वकील ने फीस ली, साल का उसको कितना पड़ा? 10,000। 365 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन का उसको वो केस कितने का पड़ा? 27 रुपए 39 पैसे का। आपको अगर कहीं जाना है 2 किलोमीटर और आप रिक्शे में बैठते हैं, वो आपसे 40 रुपए चार्ज करता है। अब ये तो हुआ एक वकील की कमाई का एक आम आदमी की कमाई से कंपैरिजन। अब बात करते हैं इससे आगे की, चाहे वो मामला सिविल का हो, क्रिमिनल का हो, मैट्रिमोनियल हो या किसी पेमेंट का हो। इन सब में से किसी भी मामले में जब किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होता है और उसका हक मार लिया जाता है या उसको समाज के किसी विशेष वर्ग के द्वारा पीड़ित किया जाता है और उस व्यक्ति की समाज में जो पुलिस है या जो प्रशासन है कहीं भी सुनवाई नहीं होती, जिसकी वजह से उन पीड़ित व्यक्तियों का, उन आम आदमियों का पुलिस प्रशासन से भरोसा उठ जाता है, जिसके बाद शुरू होता है कोर्ट में केस का ट्रायल। इन सभी मामलों में अलग अलग लेवल में बहुत ही अंतर होता है, बहुत ही डिफरेंस होता है। कई बार मामला इतना गंभीर होता है जिसमें वकील को बहुत ही मेहनत करनी होती है न्याय दिलवाने के लिए, उस पीड़ित व्यक्ति का हक दिलवाने के लिए। शुरुआत में इस तरीके से अन्याय का जब कोई मामला बनता है तो पुलिस या समाज के किसी विशेष वर्ग के द्वारा, जो कि उस व्यक्ति के अन्याय का कारण बन रहा है, तो उनके द्वारा उसका खूब शोषण किया जाता है। कई बार झूठी कंप्लेंट का मामला, कई बार झूठे नाम इम्प्लीकेट करने का मामला। तो ऐसे मामलों में वो आदमी जो पीड़ित है वो पुलिस को एक अच्छी खासी मोटी रकम देता है कि भाई मेरा नाम झूठा है, मेरा नाम निकाल दो, या ये मामला झूठा है, मुझे बचा लो। तो ऐसे में वो पुलिस वाले या जो वो विशेष वर्ग के लोग हैं वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, नाम तो नहीं हटेगा, लेकिन हाँ आपको मैं मामले के तीसरे खाने में रखूंगा, जिससे कि कोर्ट में जब आपका वकील इस मामले की पैरवी करेगा तो वो आपका नाम निकलवा देगा। या कई बार मामला ऐसा होता है कि पुलिस पैसे लेकर जो अपराधी होते हैं उनका नाम ही निकाल देती है। तो ऐसे में भी जनसाधारण के साथ अन्याय होता है। वकील के पास जाके वो रोता है, अपनी परेशानी बताता है, तो वकील उसके कंधे पे हाथ रख के उसे शांत रहने के लिए कहता है और कानून पे अपना भरोसा बनाए रखने के लिए कहता है और उसकी सारी टेंशन, उसकी सारी परेशानी को अपने सर माथे लेकर कोर्ट में उसके ट्रायल को लड़ता है। और कई बार सामने वाली पार्टी के लोग इतने दबंग होते हैं कि वकील को ही जान से मारने की धमकी देते हैं, जिसमें कि एक वकील को अपने क्लाइंट के लिए अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के द्वारा वकीलों के लिए प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया गया, जो कि हमारे सरकार के लिए एक बहुत बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि यहाँ पर न्याय को जिंदा रखने वाले वकील को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार के द्वारा एक कानून भी नहीं बनाया जा रहा। अगर प्रशासन या सरकार का कोई आदमी मेरी ये वीडियो देख रहा है तो उसको इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। अब इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। भाई जिस तरीके से कोई आदमी अपनी MBA की पढ़ाई करके पूरी जिंदगी उस पढ़ाई के बेस पर अपने परिवार का भरण पोषण करता है, कमाई करके, नौकरी करके, उसी तरीके से वकालत में एक वकील अपने 5 साल 3 साल की पढ़ाई कर कंप्लीट करने के बाद वकालत के पेशे में आता है। उसके बाद वो 3 साल 4 साल की इंटर्नशिप करता है, जिसमें कि वो सीखता है कि वो कोर्ट में कैसे काम होता है, कैसे लोगों को न्याय दिलवाया जाता है, और इस तरीके से सक्षम होने के बाद फिर वो कोर्ट में अपना काम शुरू करता है, अपनी प्रैक्टिस शुरू करता है। और तो और कई जानकार तो ऐसे होते हैं घंटों वकीलों से अपने मामले में राय ले लेते हैं, और लेकिन जब केस ट्रायल और फीस देने की बात आती है तो वो ये कहते हैं कि जी भाई आप तो भाई फीस आपकी बहुत महंगी है, आप तो फीस बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हो। मतलब ऐसे लोगों को सोचना चाहिए। इसका मैं आपको एक प्रत्यक्ष उदाहरण भी देता हूँ। आप जिस कंपनी में काम करते हो, आपकी जो भी सैलरी है, हर महीने आपको उतने पैसे कैश या आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। मान लेते हैं आपकी सैलरी 30,000 है। किसी महीने अगर आपकी सैलरी 29,000 बैंक में ट्रांसफर हुई तो उस 1,000 की सैलरी जो कि आपको कम दी गई, उस सैलरी के लिए आप कंपनी में रिजाइन तक दे देते हो। वहीं एक वकील अपनी फीस में अपने क्लाइंट को रियायत देने के बावजूद भी अपने क्लाइंट की नजरों में दोषी होता है, और ऐसे क्लाइंटों की सोच बहुत ही छोटी और बहुत ही हल्की होती है। ऐसे लोगों को अपनी सोच बदलनी चाहिए। क्या कोई वकील किसी के घर जाता है केस मांगने के लिए? लोग उसके घर और उसके ऑफिस में आते हैं अपना केस लड़वाने के लिए, अपने मामले में राय लेने के लिए। घंटों उसका समय बर्बाद करते हैं, सैकड़ों पन्नों की उसको फाइल पढ़वाते हैं। उसके बावजूद भी अगर वो फाइल पढ़ने का चार्ज लेता है या कंसल्टेशन फीस देता है तो सामने वाले को लगता है कि भाई ये वकील तो लूट रहा है। तो भाई मत लूटो, मत जाया करो वकीलों के पास। अपने केस की पैरवी अन्याय के समय और जब फंसने के समय खुद कानून पढ़ के खुद लड़ा करो। और ये बात मैं सिर्फ उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो वकीलों के बारे में अपनी इस तरीके की घटिया और हल्की सोच रखते हैं। जब किसी के कहीं पैसे फंसते हैं या जब किसी का कोई मर्डर हो जाता है या किसी लड़ाई झगड़े में दबंगों के द्वारा उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं या उसकी जमीन पे कब्जा कर लिया जाता है या किसी की बहन बेटी को शादी करने के बाद ससुराल के द्वारा पीड़ित किया जाता है, उसे मारा पीटा जाता है, दहेज के लिए कई बार तो जिंदा जला दिया जाता है, तो ऐसे में वो वकील ही होता है जो उन लोगों को न्याय दिलवाता है और जो इस तरीके के लोग होते हैं उन्हें सजा दिलवाता है। इसके अलावा जब किसी झूठे
झूठे मामले में झूठी कंप्लेंट किसी के द्वारा पुलिस थाने में देने के बाद पुलिस उस व्यक्ति को उठा के या उस परिवार के लोगों को उठा के थाने में डालती है और उसके बाद उनका झूठा पर्चा बनाकर उनको कोर्ट में ले जाके खड़ा करती है और वहां से उनको जेल में डालती है, तो वो एक वकील ही होता है जो पुलिस प्रशासन और कानून से टक्कर लेकर उनको न्याय दिलवाता है। अब ये वीडियो देखकर इस वीडियो के बारे में, वकीलों के बारे में आपकी क्या राय है, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने सर्कल में जरूर शेयर करें, ताकि समाज के वो लोग जो वकीलों के बारे में अपनी ऐसी सोच रखते हैं वो अपनी सोच बदल सकें।